मतलब क्या होता है? हरिदेव प्रभु, आप समझते हैं कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? आराम। ऐसा हम हम ऐसे अपने जीवन की इस ऐसा समझ लीजिए, अ, या ऐसी बहुत सी चीजें हैं अपने जीवन में जहां पर अब हम ऐसा ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं, हम आराम वाली सिचुएशन में आ गए हैं, है ना? मतलब हम, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये मछली पहले किस में थी? इस बाउल में थी, है ना, इसके अंदर थी। लेकिन अब इसने छलांग मारी किसके अंदर? एक बड़े समुद्र के अंदर। इस फोटो में आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर था, है ना, यहाँ था, तो उसे लगता था कि मैं सही हूँ, मैं सब आराम से चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है सब। लेकिन उसने क्या किया? छलांग मारी, छलांग मार के आगे बढ़ा, है ना? तो कंफर्ट जोन से हमारा क्या मतलब है? कंफर्ट जोन ऐसी लाइफ की हमारी परिस्थितियां होती है, जैसे जैसे एग्जांपल तो आपको ज्यादा समझ आएगा, कि हमारी रोजमर्रे की एक्टिविटी, जो भी हम कार्य करते हैं अपने डेली रोज में, उसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य, सेम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, है ना? हम ज्यादा सीख नहीं रहे हैं अपने जीवन में, नया कुछ नहीं सीख रहे हैं अपने आप को, आप सक्षम नहीं बना रहे हैं नई नई चीजों के लिए, है ना? या आप कह लीजिए एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, है ना? तो इस अवस्था को, इस चीज को हम कहते हैं कंफर्ट जोन, कि आप, हम सब क्या है? अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं अपने जीवन में जहां पर हमारा डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ, हमारा अ, आगे बढ़ना सब रुक गया है। आपकी लाइफ में आता है ऐसा कोई कंफर्ट जोन? आपकी भी सिचुएशन, सबके जीवन में है, देखिए हर के जीवन में ये सिचुएशन आती है जहां उसे लगता है बस, जहां वो आगे नहीं बढ़ता, कुछ नया नहीं ट्राई करता, सीखता नहीं है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में भी, चल ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी, या आप वो चीज करने से डर रहे हो, या आप जहां पर हैं आप वहीं पर हैं, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, या नई चीज नहीं सीखना चाह रहे। जी होता है, जॉब में भी कई बार होता है ऐसा। जॉब में बहुत बार होता है कि आप एक बार किसी जॉब में, मान लीजिए आप चले गए नौकरी में, किसी नौकरी में आप चले गए, तो होता क्या है कि आपने काम सीख लिया कुछ टाइम में, है ना, वहाँ के लोगों से, ऑफिस में सब जान पहचान हो गई आपकी। तो होता क्या है, आप सेम चीज बार बार कर रहे हैं, आपको अच्छे से वो काम आ गया, तो आप क्या है, कोई नई चीज ट्राई नहीं करते, नया कोई इनिशिएटिव खुद से नहीं लेते कि मैं कुछ और करूं इस कंपनी में रह के। या आप ऐसा नहीं करते कि मैं, हो सकता है कि इस कंपनी को छोड़ के मैं दूसरी कंपनी में जाऊं तो मैं वहां कुछ नया सीख सकता हूँ, है ना? ऐसा जॉब में देखा गया है। हरिदेव प्रभु, आप कुछ बता सकते हैं? आपके जीवन में भी कुछ ऐसी, जैसे आप कोई कार्य करते हो, कुछ हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, जहां पर आप जो कर रहे हैं वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, करते जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ नया नहीं सीख रहे, बढ़ नहीं रहे? जी पर वो ऐसा ही है, होता है होता है ना? हमारे तो साथ भी। होता है ना। और होता क्या है, हमें ये नहीं एहसास होता है, ये नहीं पता चलता हमें कि हम कब इस जोन में आ गए, हम कब इस खतरे की, ऐसा समझिए खतरे की घंटी है, कंफर्ट जोन मतलब खतरे की घंटी, हमें यही नहीं पता चलता हम कब इस अवस्था में आ गए हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि इस अवस्था से पहले बाहर कैसे निकला जाए, और क्यों इस अवस्था से बाहर निकलना जरूरी है हमें। वरना ऐसा कहते हैं, कंफर्ट जोन इज लाइक अ कॉफिन, मतलब मुर्दा लाश को एक बक्से में रखा जाता है, हम्म। वैसे ही है कंफर्ट जोन, उसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन। तो आपको समझ आया कंफर्ट जोन का क्या मतलब जी प्रभु जी। है ना? ठीक है। तो जैसे इसमें एक कहानी आती है कि एक बार दो व्यक्ति थे, दो दोस्त थे, अब उनके झोपड़े में आग लग गई। तो ऐसा कहा जाता है जो कंफर्ट जोन होता है, सबसे बड़ा कारण उसका होता है आलस, मनुष्य का आलस, जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। आप सब ने भी ये अपने जीवन में देखा होगा कि आप कुछ नया नहीं कर पाते, उसके पीछे का कारण होता है आलस।
बहुत बार 99% केस में। 1% केस में हो सकता है आपका डर, कि मैं अगर ऐसा करूंगा और ये नहीं हुआ फिर, तो आप नहीं करते, है ना। लेकिन 99% केस में आलस होता है जो आपको रोकता है कुछ नया करने से या आगे बढ़ने से, है ना। क्यों? क्योंकि आप जहाँ हो वहां पर आराम से हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जॉब की बात करूं तो 15 साल से एक कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, हमें काम आता है, हमारे को अकाउंट में हर महीने सैलरी मिल रही है, हर साल 10-10% सैलरी मिल जाती है बढ़ के, और बोनस आ जाता है। मेरे को नया क्यों कुछ करना है, ऐसा ऐसा हम अपना विचारधारा रखते हैं। तो ऐसी ही वही कहानी आपको बता रहा था, दो दोस्त थे, उनके झोपड़ी में आग लग गई। अब वो इतने आलसी हैं, वो एक दूसरे से कैसे बोल रहे हैं, उनकी पीठ जल रही है लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, दूसरे से शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं। जैसे एक जना बोल रहा है मूव असाइड, मूव असाइड मतलब साइड हटो, तो उसको क्या बोल रहा है, एम बी, मूव असाइड। एम ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एम ए, मूव असाइड। ये नहीं बोल रहा साइड हटो, क्या बोल रहा है, एम ए। दूसरा क्या बोल रहा है, बीबी, बीबी मतलब बैक बर्निंग, मतलब मेरी पीठ जल रही है। दोनों एक दूसरे से, मतलब सोचिए, अपनी अपनी रक्षा के लिए भी वो लोग इतने आलसी हैं कि पूरी पूरी बात नहीं बोल सकते एक दूसरे को। उससे क्या हुआ, उन दोनों को झोपड़ी के साथ साथ वो खुद भी जल गए। सोचिए, अपने कार्य के लिए भी, अपनी अवस्था या ऐसी सिचुएशन में जहां आग लगी है तो भी व्यक्ति अपना आलस नहीं त्यागता, है ना। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अमेरिका में एक नाइग्रा फॉल्स करके एक जगह है जहाँ झरना होता है। तो ऐसा, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया, हमें ही नहीं पता चलता हम कब इस अवस्था में है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं नीचे वाली फोटो, ये है नायग्रा फॉल्स, अमेरिका में सबसे बड़ी, ऐसा मान लिया वाटरफॉल है, पानी बहता है ना। 1932 में ये जम गया था। जैसे आप ऊपर बीच वाली फोटो देख रहे हैं, ये पूरा बर्फ से जम गया था, पत्थर। होता क्या था, जो भी लोग इसके आसपास रहते थे, उनको इतनी आदत पड़ गई थी कि इसके शोर में सोने की, कि जब ये जमा नायग्रा फॉल्स, तब वो लोग सो नहीं पाते थे। तो उनसे पूछा, भाई तुम सो क्यों नहीं पाते, तो उन्होंने कहा, हमें आदत पड़ गई थी शोर में सोने की, तो अब शांति है क्योंकि झरना जम चुका है, आवाज करता नहीं, तो हम सो नहीं पाते। तो हमें ये ही नहीं पता चलता कि कब हम कंफर्ट जोन, कई बार लोगों को ये एहसास नहीं होता। देखिए, आप लोगों को बोलिए कि सरकार ने आपके लिए पक्के घर बनाए हैं, आप जाइए धारावी मुंबई में है या कहीं झोपड़पट्टी में जाइए, उन लोगों को बोलिए कि सरकार ने आपके लिए पक्के घर बनाए हैं, आप वहां शिफ्ट हो जाइए। वो क्या बोलेंगे, नहीं जी हम यहीं सही सुखी है, सही है। और नाला बह रहा है उनके घर के आगे से, नहीं हम यहीं सुखी हैं। तो हम कई बार यही हम सोचते हैं, हमें अच्छा बुरा अपना नहीं पता होता, हमें लगता है हम जहाँ हैं वही कंफर्ट जोन है। समझ रहे हैं आप, हमें रियलाइज ही नहीं होता। सरकार ने पक्के घर बनाए, आप दिमाग से सोचिए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते। मैं होता, कोई भी होता, हम पक्के घर में जाते। क्यों, कौन रहना चाहेगा झोपड़ी पट्टी में जहाँ आगे से नाला बह रहा हो, है ना। लेकिन लोग खुश है जी, नहीं हम खुश हैं। हम क्यों, आलस, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम कोई नई चीज करना ही नहीं चाहते। अब देखिए, हर व्यवसाय में, बिजनेस हो या नौकरी हो, सब में टेक्नोलॉजी आ गई, आ गई। और ऐसे बहुत से लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो उसको सीख रहे हैं, सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे वो जो सीखना नहीं चाहते, वो अभी भी अपने पुराने तरीकों से उस चीज को चला रहे हैं। और कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब उनका बिजनेस या नौकरी वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज आज चल रही है, टेक्नोलॉजी जो है, जो आज चल रही है, अगर उसे हम नहीं अपनाएंगे अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, तो कोई और आके हमारी नौकरी ले जाएगा, या हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, ताले लग जाएंगे, है ना। समझ आया आप सबको। जी प्रभु जी। तो आदि शंकराचार्य इसको बताते हैं कि कैसे हम लोग अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन में व्यस्त हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं, बालस्ताव क्रीडासक्तः, तरुणस्ताव तरुणीसक्तः, वृद्धास्ताव चिंतासक्तः, परे ब्रह्माणि कोपी न सकता। आदि शंकराचार्य
ने एक रचना करी थी बहुत सुंदर, भज गोविंदम। आप सबने अगर सुना हो उसके बारे में, ये साउथ इंडिया में या अपने दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा इसका गाते हैं लोग। आपको टाइम मिले या मैं किसी क्लास में आपको ये प्रार्थना सुनाऊंगा। ये प्रार्थना इतनी सुंदर है हमारे जीवन के लिए। उसका ये एक श्लोक है। क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य, कि हमारा बचपन जो होता है वो कहाँ चला जाता है? खेलने कूदने में चला जाता है। आप बच्चे देखिए 6 6 घंटे 8 8 घंटे खेल रहे होते हैं। तो हमारा बचपन कहाँ चला गया? खेलने कूदने में। जवानी कहाँ चली गई? अटैचमेंट टू वुमेन, स्त्री से संबंध बनाने में, है ना। वरना स्त्री के लिए बोला जाए तो पुरुष से संबंध बनाने में जवानी उसमें चली गई। फिर जब बुढ़ापा आता है तो किस में चला जाता है? टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, इन सब में चला जाता है ना, हमारा बुढ़ापा। और आगे क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है जो भगवान के लिए कुछ समय निकाल सके। बचपन खेलने में चला गया, जवानी संबंध बनाने में चली गई, बुढ़ापा टेंशन में चला गया, बीमारियों में चली गई, है ना। लेकिन किसी भी स्टेज में हम अपने जीवन की अगर स्टेज देखें, बचपन जवानी बुढ़ापा, ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। और जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा रीजन क्या है? आलस। आलस पे हमारे भागवत में एक स्टोरी आती है, कहानी आती है। एक व्यक्ति था कैलाश नाम का। वो अपने परिवार से इतना आसक्त था, इतना अटैच था। तो एक बार नारद मुनि उसके घर पे आए। नारद मुनि ने उसे बोला कि मेरे पास फ्री टिकट है वैकुंठ जाने की, तुम अगर चाहोगे तो अभी तुरंत मैं तुम्हें वैकुंठ ले चलूंगा। किसने बोला? ये नारद मुनि ने। तो कैलाश जो था, कैलाश ने बोला नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा, अभी तो नहीं जा सकता मैं। ठीक है। थोड़ा टाइम बीता, नारद मुनि कुछ टाइम बाद वापस आए। बोला अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब चल। तो उसने बोला अरे नहीं, बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन क्या है, मैं इनकी शादी कर दूं उसके बाद चलूंगा। ठीक है, नारद मुनि चले गए। फिर आए नारद मुनि थोड़े टाइम बाद। बोला अब तो शादी भी हो गई, अब? कहते नहीं, अब अपने पोतों को खिला लूं, उनको भी तो देखने का इच्छा है मेरी, फिर चलूंगा। फिर नारद मुनि चले गए। नहीं, नहीं जाना था उसे फिर से। नारद मुनि फिर कुछ टाइम बाद आए। आए तो देखा, उसे पता चला कि जो कैलाश है वो मर चुका है। तो वो जैसे उस घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो कुत्ता भौं 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 कर रहा था। तो नारद मुनि ने देखा। तो नारद मुनि तो सब कुछ देख सकते हैं, तो उन्होंने देखा अरे ये तो कैलाश है। तो नारद मुनि ने बोला अरे तू कैलाश, तू कुत्ते की योनि में कैसे आ गया? कहता क्या करूं मेरे जो बच्चे हैं उनको पैसा संभालना नहीं आता, तो मैं अब उनके घर के बाहर रहकर रक्षा करता हूँ, जिससे कोई चोर ना घुस सके या कोई उनका धन ना ले जा सके। तो नारद मुनि चले गए। बोला आप चलेगा? कहते नहीं, अभी तो मैं रक्षा करूंगा। फिर चले गए नारद मुनि। कुछ टाइम बाद आए, पता चला कुत्ता भी मर गया। तो नारद मुनि घर के पीछे से बगीचे की तरफ जाने लगे वापस। तो एक सांप आ गया उनके सामने। नारद मुनि ने, अरे कैलाश, तू सांप की योनि में कैसे आ गया तू? तो उसने क्या बोला कि मेरे जो पुत्र हैं उन्हें ये तो ज्ञान हो गया धन की रक्षा कैसे करनी है, धन कैसे कमाना है, लेकिन होता क्या है, मेरे पुत्र जो है वो लेट उठते हैं सुबह। उससे होता क्या है, बगीचे में अनाज या जानवर जो भी होते, जानवर होते हैं और भी लोग होते हैं, वो आके सारा खेती वेती खराब कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सांप बन गया, अब कोई भी आता है मैं अपने मतलब बाहर आ जाता हूँ और उनको भगा देता हूँ। तो मैं खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको भी तो देखना है अपने बच्चों को। नारद मुनि समझ गए कि ये व्यक्ति नहीं सुधरेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ताली बजाकर उस कैलाश के बच्चों को बुलाया बाहर। बोला देखो भाई, देखो तुम्हारे बगीचे में सांप है। अब वो जो सांप है वो ऐसे कर रहा है, बताने के लिए कि मैं कैलाश ही हूँ, लेकिन
जब जितना ज्यादा वो करता था ऐसे, उसके जो बच्चे थे वो लकड़ी लेके उसे मारते थे। उससे हुआ क्या, मार मार के उसे जान से मार दिया। और क्योंकि वो जब सांप जो कैलाश था वो नारद मुनि को देखता देखता मरा, अगला जन्म उसने एक भक्त के रूप में लिया, बहुत बड़ा भक्त बना भगवान का। तो ये कहानी से हम क्या सीखते हैं, कौन बताएगा? कैलाश की कहानी से हम क्या सीखते हैं? उसने उसको उसके पास तो फ्री टिकट थी वैकुंठ जाने की, है ना? फिर भी उस वो हर बार नारद मुनि आते थे, वो हर बार मना कर देता था। अमन प्रभु, हरिदेव प्रभु, संतोष प्रभु। उसको अटैचमेंट थी, मतलब उनके बच्चों से अटैचमेंट थी। आसक्ति थी, बिल्कुल। ऐसा। हाँ बिल्कुल आसक्ति थी। है ना? तो लोग आप देखिए, सामने सामने उनको मौका मिल रहा है भगवान के धाम जाने का, फिर भी नहीं जाते, है ना? तो शंकराचार्य ने एकदम करेक्ट बोला है, एकदम करेक्ट। और आज भी ये चीज रेलिवेंट है कि हम सब कुछ करने में व्यस्त हैं। बाल अवस्था निकल गई, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल लिया लोगों का, लेकिन भगवान के लिए किसी ने टाइम नहीं निकाला है, समय नहीं निकाला। अब ये जो कंफर्ट जोन होता है, ये जो आराम का माहौल होता है, ये भी तीन गुण जो होते हैं, तीन गुण कौन से होते हैं? तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ जी, रजोगुण, अ, सतोगुण, सत्वगुण, बरोबर। है ना? तो ऐसा कहते हैं जो कंफर्ट जोन भी होता है हमारा, वो भी तीन, जो ये हमारे मटेरियल नेचर के मोड हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इससे प्रभावित होता है। मतलब एक तमोगुणी व्यक्ति के लिए कंफर्ट जोन क्या है? सोना। भगवान गीता में कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण आपको जानना है तो वो क्या है? उसका आलस। उसे आप सुला लो जितना सुलाना है ना? अब छोड़ो, अब वो अपने अपनी हेल्थ के लिए जल्दी उठ सकता है? नहीं। क्यों? यार बहुत अच्छी नींद आ रही है, मैं नहीं उठ सकता। अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी नहीं उठ सकता वो। तमोगुणी व्यक्ति का कंफर्ट जोन होता है सोना। सो, सिर्फ सो। छुट्टी मिली, सो। हल्का, तुम्हें तुम्हारे पास कुछ टाइम मिला, तुम्हें उसमें तुम ये नहीं कि तुम चिंतन करो अपने लिए, कुछ कुछ नई चीज सीखो, नहीं, क्या करो? सो जाओ। फिर आता है रजोगुणी। रजोगुणी का कंफर्ट जोन क्या होता है? उसके डिजायर, इच्छाएं, पैशन, है ना? और वो उनकी आदतें क्या होती हैं? तबाह करने वाली आदतें होती हैं, उन्हें पता है लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। जैसे लेट लेट सोना रात को, है ना? लेट लेट सोना, सुबह लेट उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, अपने शरीर के लिए ध्यान नहीं देना, है ना? नॉन वेज का सेवन करना, है ना? आ, गलत तरीके, अवैध तरीके से धन कमाना, ये सब चीजें, है ना? ये सब क्या है? रजोगुणी व्यक्ति का कंफर्ट जोन। वो खुश है अपनी इच्छाएं पूर्ति में, है ना, इन सब चीजों में। और आप देखिए सतोगुण में भी कंफर्ट जोन आता है। यहाँ पर लोग कब आता है? जब लोग सोचते हैं हम अब ऐसी अवस्था में आ चुके हैं अपने जीवन की जहां हम अब सेटिस्फाइड है। मतलब जी, हमारा बच्चा है, उसे हमने अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। एक बच्चा है वो नौकरी कर रहा है ना? हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब मैं और मेरी पत्नी है, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना? और फिर अपना पूरा दिनचर्या गिना दिया, हम ये खाते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। भगवान हमें चाहिए नहीं अपने जीवन में। तो सतोगुण में भी आप देखिए, वैसे देखा जाए तो तमोगुण और रजोगुण सबसे बढ़िया कौन सा है? सतोगुण। तीनों में से सबसे अच्छा सतोगुण है। सतोगुण व्यक्ति आचरण में अच्छा होता है ना? सब चीजों में अच्छा, उसका व्यवहार अच्छा होता है, सोचने की शक्ति उसमें प्रबल होती है, अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी ये सब चीजें आपको भक्ति की तरफ नहीं ले जा रही, भगवान की तरफ नहीं ले जा रही, तो क्या फायदा उसका? है ना? सोचिए आप, आपको ट्रैफिक के सारे रूल पता है ना? ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, सब कुछ पता है,
सिग्नल नहीं तोड़ना है, ड्राइव स्पीड पे करना है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए आपको जाना कहाँ है, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता। मैं कहा, मेरे को पता है रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है, लेकिन कहाँ जाना है नहीं पता। ये ऐसा हो गया सतोगुण व्यक्ति। आचरण सब अच्छे, लेकिन भगवान के प्रति कोई झुकाव नहीं। तो कंफर्ट जोन तीनों गुणों में होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब आता है, जैसे हमने कंफर्ट जोन की बात करी, तो इससे हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए, स्ट्रेच जोन में, मतलब जहां पर हम कुछ सीख सके, है ना। स्ट्रेच जोन क्या होता है, जहां हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज सीखते हैं, है ना। ऐसी चीजें करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं करी, है ना। रिस्क लेते हैं हम थोड़ा जीवन में, है ना। अब इस अवस्था में क्या होता है, हमें थोड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम आए हैं भैया कंफर्ट जोन से, आराम की अवस्था से। तो अब हम जब स्ट्रेच जोन में जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, है ना। लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी के पिता का 80 साल से की कोई दुकान है जो वो चलाते हैं कपड़े की, है ना। अब उनका बेटा है, बेटा आया और वो बेटा जो है वो उस बिजनेस में आ गया। अब देखा जाए तो बेटे के लिए बड़ा आसान होगा उसी दौर तरीके से उस धंधे को चलाना। होगा, मानते हैं आप सब। जैसे उसके पिताजी ने चलाया धंधा वैसे ही वो चलाए, वो उसके लिए आसान है। आप कह लीजिए उसके लिए कंफर्ट जोन है वो। जी। लेकिन अगर वही चीज वो, मान लीजिए व्यवसाय है कपड़े का, अगर उसे वही चीज वो ऑनलाइन ले जाए, बढ़ाए, नई चीज सोचे उसमें, तो आगे बढ़ेगा, है ना। हाँ। लेकिन वो चीज करना उसके लिए कंफर्टिंग है नहीं, आरामदायक है नहीं, उसे दिक्कतें आएंगी। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन स्टिमुलेटिंग होगा, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट देगा वो, है ना। हम अपने आप को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं इस अवस्था में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कि नहीं और अच्छा करना है मुझे, और अच्छा करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो लाल रंग है, लाल रंग का जो सर्कल है, ये क्या है, हमारा कंफर्ट जोन। मतलब यहाँ पर हम सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए एक शील्ड के अंदर हैं, या एक चार दीवारी के अंदर हम अपने आप को एकदम सही महसूस करते हैं या सेफ महसूस करते हैं। कंफर्ट जोन के बाद क्या आता है, ये वाला देखिए, एक मिनट। कंफर्ट जोन हो गया, इसके बाद क्या आता है, फियर जोन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम एक पैर आगे रखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना। हम बहाने मारते हैं, खुद को ही हम बहाने देते हैं, हमें डर लगता है ना। और क्या होता है, हम दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित हो जाते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें ऐसी राय दे कि हम उस चीज को ना करें, मतलब उस चीज में वो कमी निकाल दे और मैं बच जाऊं, मैं आगे ना बढ़ूं। ये होता है फियर जोन, डर का जोन, भय का जोन, है ना। अगर हम इस दीवार को भी तोड़ दें, फियर जोन, तो क्या आता है, लर्निंग जोन, जहां हम सीखते हैं कुछ, है ना। हम अपनी परेशानियों से डील करते हैं, है ना, चैलेंजेस से डील करते हैं, है ना। नई चीजें सीखते हैं, एक्वायर न्यू स्किल्स, और यहाँ हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे फाइनली क्या आता है, ग्रोथ जोन। मतलब आप अगर यहाँ हैं तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, हर मायने में, सीखने में, पैसों में, इज्जत में, सब चीजों में आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। आपको नए नए गोल मिलेंगे, जीवन के लक्ष्य आप पूरे करेंगे। तो हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वो बिजनेस हो चाहे पढ़ाई हो। जैसे कई बार होता है, लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, किसी कंपनी में जॉब लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, रही है, कोई बात नहीं। लेकिन साथ में साथ अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कोई और पढ़ाई करिए, जिससे क्या हो, आपके बेहतर बेहतर नई चीज सीखे, नई डिग्री हासिल करके नई कंपनी में जाए और आगे बढ़े। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने इसी कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, इस दीवार को तोड़ते नहीं है। वो कहते हैं ना, पहला स्टेप लेना बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे
ऐसा इंग्लिश में कहते हैं, जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। मतलब 1000 कदम का रास्ता अगर नापना है तो उसके लिए एक पहला कदम तो लेना पड़ेगा ना। तो यही बता रहा है वो कि हमें कंफर्ट जोन की दीवार तोड़कर आगे बढ़ना है, इस ग्रीन जोन तक पहुंचना है। अब कई बार लोग कहते हैं कि, कई बार लोग क्या करते हैं, अपने आप को इतना 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 स्ट्रेच कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे आइडियली उनको इस जोन तक, आप देख रहे हैं ऑप्टिमम स्ट्रेस, यहाँ तक उनको अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए। लेकिन इसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे, मतलब 20-22 घंटे काम करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, बीमारियां होने लग जाती हैं, दिमाग पे असर पड़ता है ना। उस सिचुएशन में भी नहीं जाना हमें। हमें क्या करना है, ठीक है, इतना तक अपने आप को खींचना है कि हम रोज कुछ नया सीख रहे हो, रोज आगे बढ़ रहे हैं। आजकल लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए नौकरी में या कहीं पे, क्या करते हैं लोग, या तो सुसाइड कर लेंगे या वो नौकरी छोड़ देंगे। क्यों? उनके दिमाग में बस गया मुझे 9 से 5 नौकरी करनी है बस। 5 के बाद 5 1 भी हो जाए तो वो क्या होते हैं, विचलित होने लग जाते हैं। या रोज मान लीजिए वो 3 काम करते आए हैं, 3 से आज उन चौथा काम मिल जाए तो वो स्ट्रेस होने लग जाते हैं, उन्हें उन्हें डर लगने लग जाता है ना, वो घबराहट में हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस हमें हैंडल करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमें लेना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। इसलिए, क्यों? क्योंकि जीवन में हर सबके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जरूर जहां उन्हें थोड़े बहुत स्ट्रेस से डील करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी उस चीज की तो क्या होगा, या तो आप सुसाइड कर लेंगे, या वो उस चीज से भागेंगे, उस सिचुएशन से भागेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, है ना। तो ये सिचुएशन में हमें नहीं जाना, हमें कहाँ तक खींचना है अपने आप को, यहाँ तक। समझ आया आप सबको स्ट्रेच जोन क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि कहाँ हमें अपने आप को खींचना है? हरिदेव प्रभु, संतोष प्रभु, आप समझ आ रहा है आप सबको? जी प्रभु। जी प्रभु। जी प्रभु जी। समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई हम, आपने सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताइए हम जाएं कैसे, स्ट्रेच जोन में जाएं कैसे, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, है ना। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, किक, मतलब लात मारिए खुद को। जीवन में हम सबको एक लात पड़नी बहुत जरूरी है। लात से क्या मतलब है, पहला अक्षर है के मतलब किक, मतलब लात। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस या बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, हमारे शास्त्रों में भी ऐसी कहानियां आती हैं जहां पर शुरू में तो व्यक्ति बड़ा डर रहा था, घबरा रहा था कोई चीज करने से, लेकिन एक बार उसे लात पड़ी तो वो उस काम में को कर गया और आगे बढ़ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके बगीचे में एक पेड़ था, उस पेड़ पे घोंसला था, उसमें एक चिड़िया ने जन्म लिया था। तो चिड़िया बड़ी हुई, वो चिड़िया उड़ती नहीं थी। तो उसने किसी को, अपने मित्र को बोला कि भाई देख, ये तो उड़ नहीं रही, ये तो बड़ी हो गई फिर भी नहीं उड़ी, वहीं बैठी है। उसका मित्र आया आया उसने कुछ किया, वो चिड़िया उड़ गई, उड़ने लगी। तो उसने, दोस्त ने पूछा तूने क्या किया? कहता मैंने जिस वो टहनी पे बैठी थी उसे ही काट दिया। तो क्या हुआ, वो उड़ गई, लात पड़ी तो आगे बढ़ गया। जैसे अगर आपको पता हो, जिराफ जो होता है जानवर, जिराफ आप सबको पता है, हरिदेव प्रभु, संतोष प्रभु, एक जानवर होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती जी जी प्रभु। है ना। तो जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है, आप सोचिए जैसे ही पैदा होता है तो जिराफ क्या करता है, अपने बच्चे को लात मारता है जोर से। अब आप बोलेंगे भाई, वो उसका बच्चा है, अभी अभी गर्भ से निकला है, और जिराफ ने क्या किया, उसे लात मारा जोर से। मारता जाता है, बच्चा भी सोच रहा है माँ ने जन्म दिया लात मार रहा है, लेकिन क्यों मारता है जिराफ लात, किसी को पता है? ऐसा क्यों मारता है जिराफ जो होता है, अपने बच्चे को पैदा होते ही लात क्यों मारने लग जाता है?
किसी को पता है आप में से? चलिए मैं बताता हूँ। आ, जिराफ अपने बच्चे को लात इसलिए मारता है क्योंकि जिराफ का जो आ, बच्चा होता है उसका मांस जो होता है वो शेर को बड़ा पसंद है। अगर उसका बच्चा तुरंत नहीं उठ के भागना शुरू किया तो शेर आएगा और उसे खा लेगा। तो माँ क्या बोलती, माँ क्यों लात मारती है कि उठ, अगर तू अभी नहीं उठ के भागना शुरू किया शेर आएगा, तुझे खा जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिराफ अपने बच्चे को लात मारती है। फिर आप देखिए रामायण में एग्जाम्पल आता है सुग्रीव का। सुग्रीव, हम सबको पता है अगर कहानी तो भगवान ने सुग्रीव की सहायता ली। वैसे भगवान को जरूरत नहीं है किसी की सहायता लेने की, नहीं, फिर भी भगवान ने क्या किया, सुग्रीव से सेवा ली, ऐसे समझ लीजिए, सीता जी को लंका से लाने के लिए, है ना। तो पहले तो भगवान ने सुग्रीव की मदद करी वाली को मारने में, है ना। जब वाली को मार दिया तो क्या हुआ, सुग्रीव ने क्या किया, अपनी पत्नी और वाली की पत्नी के साथ महल में आराम करता था, ऐशो आराम करता था, है ना। तो भगवान ने थोड़े टाइम वेट किया कि सुग्रीव अब आएगा मदद के लिए, अब आएगा अब आएगा, लेकिन भगवान का पेशेंस जो होता है, जो धैर्य होता है, वो टूट गया। और लक्ष्मण जी, भगवान के जो भाई थे, लक्ष्मण जी, वो भगवान से आज्ञा लेके गए कि भगवान, कि राम, कि भैया आप बैठिए, मैं जरा देख के आता हूँ। लक्ष्मण जी गए किष्किंधा, सुग्रीव के महल में गए, पूरे क्रोध में। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, और वो अपने वचन को भूल चुका था। किसके प्रभाव में? किसके प्रभाव में? इंजॉयमेंट के प्रभाव में, आलस्य के प्रभाव में। वो भूल गया था कि मुझे भगवान की मदद करनी है। लक्ष्मण जी क्रोध होके, अब वो लक्ष्मण जी पता है आपको कितने क्रोधित हैं, कितने क्रोध है लक्ष्मण जी में, वो शेषनाग के रूप है ना, हमें पता है। तो वो क्रोध होके अपना धनुष लेके वो गए। ठीक है, तो वो धनुष लेके गए, किसको मारने के लिए, सुग्रीव को। तो जैसे ही वो महल के पास पहुंचे तो सुग्रीव की जो वानर सेना थी उन्होंने दूर से देखा, अरे भाई ये तो लक्ष्मण जी आ रहे हैं, गुस्से में है, बड़े क्रोध में है। तो उन्होंने क्या किया, वानर सेना ने लक्ष्मण जी में आक्रमण करना शुरू किया। लक्ष्मण जी ने एक तीर छोड़ा, जितने भी वानर थे पूंछ के बल दीवार पे टंग गए सारे अपने अपने। और लक्ष्मण जी महल में घुसे, घुसे तो सुग्रीव को देखा उसकी अवस्था में, वो रानियों से घिरा हुआ है और अपना मस्त आराम कर रहा है। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को चलाया भी नहीं, धनुष को क्या किया, धनुष का जो वो स्ट्रिंग होती है, रस्सी, उसको बस खींच के छोड़ा। उससे इतनी तेज आवाज आई कि वो जो किष्किंधा था वहां भूकंप आ गया। और सुग्रीव अपने इस माहौल से जागा और उससे याद आया कि उसने क्या वचन दिया था। तो आप देखिए रामायण में भी लात पड़ी सुग्रीव को तो वो खड़ा हो गया। मतलब कभी कभी हमें लात की जरूरत होती है। आप देखिए गांव के जो लोग होते हैं उन्हें तैरना बड़े अच्छे से आता है। देखा है हम आप सबने कि गांव के जो लोग होते हैं वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से तैर लेते हैं, है ना। लेकिन शहर के लोग एक बंदे को रखेंगे उन्हें सिखाने के लिए। क्यों? वो क्यों कर देते हैं, गांव के लोग क्यों कर लेते हैं, वो झील देखते हैं कूद जाते हैं। क्या करते हैं, वो कूद जाते हैं, डरते नहीं है, और हाथ पैर मार मार के सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए शहर के लोग, उन्हें टीचर चाहिए सिखाने के लिए, उसके बाद भी थोड़ा सा पानी डीप हो जाए वो डर जाते हैं, नहीं, है ना। तो पहला क्या है, हमें कैसे आना है कंफर्ट जोन से बाहर, लात, किक चाहिए हम सबको, है ना। या आप कह लीजिए कोई ना कोई हमें जीवन में पर्पस चाहिए, कि हम क्यों इस अवस्था में हम जो बैठे हैं आराम के जीवन में, अगर हम उससे बाहर निकलना है हमारे पास कोई गोल होना चाहिए, है ना। तो पहला हो गया के फॉर किक। दूसरा क्या आता है, आई। आई मतलब इंस्पिरेशन, मतलब हमें, हम किसी से प्रभावित हो गए, किसी को देख के, होता है ना, हम लोग किसी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं तो हम उसे कॉपी करने लगते हैं, है ना।
या हम उस चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो इंस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है। यदि आप एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन, जब द्रोणाचार्य उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे बाण चलाने की, तो अर्जुन उस वक्त रात को बाण नहीं चला सकता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, अर्जुन रात को बैठा था, तो उसने कुछ आवाज सुनी अंधेरे में। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो कौन था, भीम। तो अर्जुन ने बोला आप क्या कर रहे हैं रात को। तो भीम ने क्या बोला, मैं खीर खा रहा हूँ। तो अर्जुन ने बोला आप अंधेरे में खीर खा रहे हैं। तो भीम ने क्या बोला, हाँ, मैं हाथ से खा रहा हूँ, हाथ तो मुंह में जा ही रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना दिखे तो। अर्जुन को वहीं से इंस्पिरेशन मिल गई, क्या, वहीं से अर्जुन प्रभावित हो गया कि अगर भीम अंधेरे में खीर खा सकते हैं, तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता। तो अर्जुन ने अंधेरे में तीर चलाना शुरू किया। अगर आप सबको पता हो, अर्जुन अंधेरे में भी, अगर उसे बोला जाता था कि मछली की आंख पे तीर मारनी है, तो पूरा अंधेरा भी हो जाएगा ना, तो भी वो तीर जब मारेगा तो मछली की आंख पे लगेगी। अर्जुन के पास ऐसे स्किल्स थे, ऐसी चीज उसने सीखी थी। लेकिन कब, जब उसे प्रेरणा मिली, किससे, उसके भाई से, है ना। तो पहला हुआ किक, दूसरा हुआ इंस्पिरेशन मतलब आई, तीसरा क्या हुआ, सी मतलब अभ्यास, कांस्टेंट एफर्ट्स मतलब बार 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 अभ्यास करना। जैसे कालिदास, पता है आप सबको, संतोष प्रभु, हरिदेव प्रभु, कालिदास कौन थे। अगली मार डाकू थे। जो एक बहुत बड़े पोएट बने थे, मतलब जिसको कहते हैं, जो कविताएं लिखने में सक्षम हुए थे। तो कालिदास जो थे, वो बचपन में मंद बुद्धि थे। मतलब वो इतने मंद बुद्धि थे कि उसके जो टीचर थे, जो गुरु थे, वो भी उनसे परेशान हो गए थे। तो एक बार वो क्या हुआ, कुएं के किनारे बैठे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है, और एक पत्थर रखा हुआ है, और पत्थर के, सो पत्थर है, और जब रस्सी खींचते हैं तो वो रस्सी पत्थर पे आप कह लीजिए रगड़ती है खुद को। उससे क्या हुआ, वो पत्थर पे निशान पड़ गए। तो उन्होंने क्या सीखा इससे, कि अरे भाई, अगर पत्थर जो इतना हार्ड होता है, उस पे भी अगर एक रस्सी रास्ता बना सकती है, कैसे, धीरे 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 अगर रगड़ेंगे रगड़ेंगे बहुत टाइम तक, तो रोज प्रयास करने से क्या फल मिलेगा। और आप देखिए, उस दिन का दिन था और आज का दिन है। आप कालिदास के बारे में आप करिएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कविताएं लिखी है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमने देखा होगा जंगल में, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग चलते हैं, या पार्क ले लीजिए ऐसा, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग चलते हैं उस रास्ते पे घास नहीं उगती, देखा है आप सबने, जी प्रभु जी। है ना। तो आप देखिए, उस रास्ते पे घास नहीं उगती, जिस रास्ते पे लोग चलते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते पे लोग चलना बंद कर दें, फिर से घास उगने लग जाएगी। इसका क्या मतलब है, अगर हम अभ्यास करना, प्रयास करना किसी भी चीज में, आध्यात्मिक चीज में या भौतिक चीज में छोड़ देंगे, बुरी आदतें हमें घेर लेगी, आलस से हमें घेर लेगा, हमें और भी दूसरी जो आदतें होती हैं वो हमें घेर लेगी। हमें क्या करना है, प्रयास। कैसे करना है, छोटा छोटा, रोज। अब ऐसा नहीं जैसे आज आप, अभी मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं सो के, आप कल से बोले नहीं मैं 4 बजे उठूंगा, नहीं हो पाएगा। क्या करना है, 8 बजे उठते हैं उसे 7 बजे करिए, 21 दिन तक 7 बजे उठिए। एक बार 7 बजे उठने लग गए, फिर उसे कम करिए 1 घंटा और, 21 दिन तक, फिर 1 घंटा और कम करिए। क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज डालेंगे, तो उससे क्या होगा, आप उस चीज में स्ट्रांग होते जाएंगे। जैसे हम सब आज कल देखते हैं डिस्ट्रैक्शन, हम सबके लाइफ में आजकल सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज क्या है, क्या है डिस्ट्रैक्टिंग चीज, संतोष प्रभु, हरिदेव प्रभु। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम कोई कार्य करते हैं उससे भटक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये फोन, मोबाइल फोन।
क्यों? हम सबकी आंखें आजकल इसी में लगी रहती है, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ और चीज हो, है ना? और हम को पता है कि ये चीज गलत है, हम नहीं छोड़ पाते। हमें पता है ये चीज बर्बाद कर देगी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक चीज आई, एक औरत थी, वो फोन पे बात करने में इतना मग्न हो गई कि उसका एक छोटा बच्चा था। तो वो क्या था, औरत सब्जी काट रही थी, उसने सब्जी काटी और वो सब्जी फ्रिज में रखने जा रही थी। उसने क्या किया, सब्जी की जगह अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को जो खेल रहा था, उसे उठा के फ्रिज में डाल दिया और फ्रिज बंद कर दिया, और आराम से जाके सोफे पे बैठ गई, बात कर रही थी। थोड़ी देर में उसका पति आया काम से, तो उसने देखा अरे बच्चा तो दिख नहीं रहा। तो उसने पूछा अरे बच्चा कहाँ है? तो वो औरत को भी देखा, अरे कहाँ गया बच्चा, अभी तो यहीं खेल रहा था। तो रोने लग गए वो। तो बच्चे ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया। तो उन्होंने जब ढूंढा और फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में बच्चा। तो आप सोचिए ये चीज कितनी ज्यादा घातक है हमारे लिए, मोबाइल फोन जो आज। क्यों घातक है? घातक ऐसे नहीं है, अगर आप इसका सदुपयोग करें तो घातक नहीं है, क्योंकि कितनी चीजें हैं जो हमारी आज सॉल्व करता है ये फोन। लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आप सोचिए कितनी घातक है ये चीज। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है ना, परेशानी हो रही है, लोग गंदी आदतों में पड़ रहे हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा है, लोग रात रात भर, जो लोग 9 9 बजे 10 10 बजे सो जाते थे, वो आज इसके चक्कर में 12 12 1 1 बजे तक नहीं सोते, और उन्हें पता भी नहीं चलता कब निकल गया टाइम। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप इसका टाइम बनाइए यूज करने का। जो भी एप्लीकेशन ऐसी है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसे उठा के डिलीट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। उसको यूज करने की आदत छोड़िए, या अगर बहुत ही जरूरी है तो टाइम बांधिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे यूज करूंगा। सोने से 1 घंटे पहले इसको देखना भी नहीं है, फोन को साइड में रख दीजिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो ये आदत सुधर जाएंगी, वरना ये आदत, मतलब अभी तो ये एग्जाम्पल छोटा सा आज के टाइम पे हमने देखा है ना, आने वाले टाइम में आप देखिए लोगों को ऐसे पागल खाने के सेंटर खुल जाएंगे जहां पर लोगों को इसकी आदत छुड़वाने के लिए लोग पागल खाने जाएंगे, या नशा मुक्ति केंद्र होता है वहां जाएंगे, है ना? ओके, सो KIC, आगे क्या आता है? अच्छा, इसमें एक श्लोक आता है। अब क्या है, लोग इतने आलस होते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं कि एक शेर को भी, मान लीजिए एक शेर बैठा है, तो अगर वो मुंह खोलेगा तो उसके मुंह के अंदर अपने आप खाना आ जाएगा क्या? हरिदेव प्रभु, एक शेर जंगल का राजा, वो अगर बैठ जाए और मुंह खोल ले तो खाना अपने आप आ जाएगा मुंह में? जी नहीं प्रभु। उससे भी मेहनत करनी पड़ेगी ना अपने शिकार के लिए, बिल्कुल प्रभु जी। है ना? तो आप देखिए शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, भागरा दौड़ी करनी पड़ती है अपने खाने के लिए, वो जंगल का राजा है, तो हम तो फिर भी इंसान है। है ना? हम सोचेंगे हमें बैठे बिठाए सब मिल जाए, नहीं होगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, सोचो बड़ा, लेकिन शुरू करो थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा। आप सोचोगे भी बड़ा और उसके बाद करने भी जाओगे बड़ा तो नहीं कर पाओगे, है ना? और आखिरी आता है के, तो हमने बोला KIC, और आखिरी आता है के, ज्ञान। ज्ञान से भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, और हम उस चीज को कर रहे होते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो हम या तो उस चीज को छोड़ देते हैं, या उस चीज पे ज्यादा हम अटेंशन देते हैं, है ना? बहुत सी चीजें हमें उसके बारे में इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसकी महत्वता नहीं पता, है ना? लेकिन जब पता चल जाती है तब हम उस चीज को महत्वता देने लग जाते हैं। जैसे अर्जुन, भगवत गीता में, अब देखिए शुरू में अर्जुन लड़ना कहाँ चाहता था, पहले दूसरे अध्याय में। लेकिन जब भगवान ने उसे पूरा गीता का ज्ञान दिया तो उसने अपना धनुष उठा के लड़ना शुरू किया। अर्जुन के पास ऐसे दो मौके आए थे, एक गीता के शुरुआत में, और एक जब अभिमन्यु उसका बेटा मरा था। चाहता तो वो उस वक्त युद्ध छोड़ देता, अपना धनुष त्याग के चला जाता शोक मनाने या कुछ करने, लेकिन नहीं, अर्जुन लड़ा। क्यों? उसे गीता का ज्ञान हो गया था। तो ज्ञान से भी आप देखिए आप अपना कंफर्ट जोन त्यागते हैं। रामायण में जब लंका जाना था तो पूरी वानर सेना नदी
कौन जाएगा लंका, किसमें इतनी शक्ति है, कौन जाएगा? तो हनुमान मना कर रहे थे। सबको हनुमान पे विश्वास था, लेकिन हनुमान को खुद पे विश्वास नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मेरे नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, जामवंत जो थे, और हम सबको पता हो जामवंत कौन थे, जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया, उन्हें ज्ञान दिया कि तुम राम के दूत हो, तुम ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकते। तो हनुमान जी को प्रेरणा मिली, और क्या हुआ, वो छलांग मार के लंका पहुंच गए। तो कैसे बाहर निकले हम लोग, हमने क्या सीखा, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए? संतोष प्रभु, आप एक पॉइंट बताएंगे हम कैसे निकले बाहर इससे, जो भी हमने डिस्कस किया, चर्चा करी। हरिदेव प्रभु, आप बताना चाहें कि हम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, हमने किसके क्या बात करी, चार चीजों के बारे में बात करी। सबसे पहले क्या, किक, मतलब लात पड़नी जरूरी है। दूसरा, इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा, हमें किसी से प्रेरणा मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या, छोटे छोटे एफर्ट, छोटा छोटा प्रयास रोज करने से हम अपने कंफर्ट जोन को त्यागते हैं। और चौथा हमने क्या बोला, नॉलेज, मतलब ज्ञान, उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। अब आप में से कौन बताएगा ये क्या है स्क्रीन पे? हरिदेव प्रभु, आपको समझ आ रहा है क्या है स्क्रीन पे? फोटो हमने देखी है, फोटो कभी? प्रभु जी ईसीजी को कॉपी है ये। हाँ, है ना ईसीटी की कॉपी। अब हाँ आप जी। देखिए, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, तब तक क्या लगता है सही है, लेकिन अगर ये लाइन फ्लैट हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, इसका मतलब क्या, वो खत्म हो गए। खत्म हो गए। मतलब आप सोचिए, जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ने में जरूरी नहीं है आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा, नहीं, नीचे भी जा सकता है। देखिए ना, ये ग्राफ ऊपर गया, फिर लाइन नीचे गई, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गई। मतलब इस ग्राफ को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि व्यक्ति सही है, सीधी लाइन मतलब डेंजर, मतलब खत्म, व्यक्ति गया काम से। जैसे श्रीला प्रभुपाद जब 70 साल की आयु में वृंदावन में आराम से थे, वो राधा गोपीनाथ राधा अ, दामोदर मंदिर में वो आराम से थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत थी नहीं। लेकिन फिर भी गुरु के आदेश पे 70 साल की उम्र में वो कहाँ गए, अमेरिका प्रचार करने। जब उन्हें जाते हुए जहाज में गए थे, वो पानी के रास्ते जहाज में गए थे, उनको 2 हार्ट अटैक आए थे रास्ते में, लेकिन फिर भी वो अमेरिका जाके उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। है ना? तो ये आज की क्लास थी हमारी कंफर्ट जोन के बारे में, कि कैसे बाहर निकला जाए। आप सबको समझ आई आज की क्लास? आपको समझ आया कि कैसे कंफर्ट जोन हमारे लिए नुकसानदेही चीज है और कैसे हमें बाहर निकलना है इससे? संतोष प्रभु, हरिदेव प्रभु, समझ आया आप सबको? हार्दिक प्रभु, जी प्रभु समझ गए। समझ गए कि कैसे हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी आज इस अवस्था में हो, तो उन्हें भी आप, ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उन्हें भी सुनाइएगा जरूर कि कैसे आराम का जो टाइम है, या जिस सिचुएशन में हम हैं, अगर वो बच्चे आपके और कुछ करने में सक्षम है और कर सकते हैं, तो उन्हें प्रेरणा दीजिए कि बढ़ो आगे, करो आगे, डरो मत। तो वो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बच्चे जो डर जाते हैं, है ना? जी प्रभु। तो आज की क्लास से रिलेटेड आप सबका कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहे? संतोष प्रभु, हरिदेव प्रभु, आप सबको कोई प्रश्न हो? जी नहीं प्रभु। संतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ आई आपको क्लास आज की?